स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष के इस विषय पर, राजनीति पर कुछ चर्चा हो जाए। काफ़ी ज्योतिषियों का मत है कि 2027 में प्रधानमंत्री मोदी जी त्यागपत्र दे देंगे। ऐसा इस तरह की अटकलें आ रही हैं, क्योंकि उनका मत इसलिए है कि वो मानते हैं कि मंगल की महादशा जो चल रही है वो उनकी 27 में पूरी हो जाएगी और राहु की दशा प्रारंभ होने के उपरांत उनका मत है कि वो राजनीति से त्यागपत्र दे देंगे। अभी तक सभी ज्योतिषाचार्य भाई लोग देखते हैं कि दशा अंतर्दशा क्या कह रही है, कब मोदी को कैसे कैसे स्टैंड मिला है, कैसे वो आगे बढ़े हैं, वो सब अपने अपने तरीके से अपना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब जब भी मोदी को आगे बढ़ने का सुनिश्चित समय आया, यानी पहली बार जब वो मुख्यमंत्री के लिए मनोनीत हुए 2002 में, गुजरात के सीएम बने, तो उनका जो जन्म का दशम भाव के अंदर 11 एकादश भाव के अंदर सूर्य बुध और केतु बैठे हैं, उन्होंने हमेशा उनको एक स्टेप आगे ही बढ़ाया। 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, उसके बाद प्रधानमंत्री पीएम के लिए 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो और 2029 में भी ऐसा ही होगा। अब रही 2027 की बात, तो ये इवेंट में उस समय पर भी आप देखेंगे कि जो इवेंट जन्म का बना है वही इवेंट 2027 में मंगल की महादशा समाप्त होने के साथ ही बन जाएगा। दशम भाव में मंगल और लगन में नीच का चंद्रमा, ये दोनों और सूर्य बुध की युति उस समय मई के 2027 में ये गोचर बन जाएगा, जो कि उनको गद्दी पर स्थापित ही रखेगा। क्योंकि इवेंट की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, दशा अंतर्दशा फेल हो जाती हैं, परंतु इवेंट कभी भी फेल नहीं होता। आज इवेंट के अंदर यदि इस प्रकार का इवेंट बनता है, आंधी तूफान ओला वृष्टि, तो वो तुरंत ही रिएक्ट कर वर्तमान की परिस्थिति को प्रदर्शित करेगा और तुरंत वर्षा का योग यदि बना है तो वर्षा होगी, बशर्ते कथन करने वाला सही और पूर्ण रूप से पारंगत हो। इवेंट का प्रभाव आपने शायद, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की हमारी महारानी ममता बनर्जी का पूरा जीवन, यानी कि 1984 से लेकर 2026 तक इवेंट के ऊपर ही निर्भर रहा। समय समय पर उनका इवेंट का गोचर में आने वाला जो योग है उसने उनको निरंतर तरक्की देते रहे। आप उस दिन को उठाकर देखें, इनका मेष लगन और मेष लगन के अंदर उसका शनि योग कारक है, जो कि दशम और एकादश भाव का स्वामी है। वो उच्च का होकर लगन में विराजमान है और अपने घर को, दशम भाव को देख रहा है। ऐसा होने से आप बार बार, यानी कि उसके सन 84 के अंदर, यानी कि लगभग 30 साल के बाद, 29 साल के बाद, लगभग 54 का जन्म है और 84 में राजनीति के अंदर आ गई, जबकि शनि महाराज 30 साल बाद वापिस लगन के अंदर आकर बैठे और दशम भाव पर दृष्टि पड़ी। ये पहला अवसर है जब ममता बनर्जी राजनीति में आई। 84 के बाद ठीक लगभग 14 साल बाद, 15 साल बाद, यानी कि 98 के
आसपास लगभग शनि सप्तम भाव में आए और लगन को देख रहे थे, नीच के हैं उच्च के होकर बैठे, तो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का घोषणा कर दी, टीएमसी का निर्माण हुआ। उसके बाद लगभग फिर 14 साल बाद, 98 के बाद 13-14 साल बाद फिर शनि नीच के आकर लगन में बैठे और वो पश्चिम बंगाल की महारानी ममता बनर्जी सीएम का सरताज सिर पर लेकर बैठ गई। ये रहा उसका सीएम तक का सफर, और वो सफर प्रारंभ हुआ शनि की महादशा के साथ। और 30 साल का ये चक्र, यानी जिस समय शनि वापिस आकर नीच के बैठे, 57 का जन्म, 30 अगर जोड़ दें 84, और 15 यदि जोड़ दें तो 30 98 हो जाते हैं। 98 के बाद 2011 में फिर उसको सीएम बनने के लिए उच्च का शनि आ गया और निरंतर महादशा चलती रही। 2026 में शनि का दशा भी समाप्त हो जाएगी और कार्यकाल भी पूर्ण हो जाएगा और ममता बनर्जी वानप्रस्थ होकर चली जाएगी। आज के लिए इतना।